आई लव मोहम्मद करो भाई, हम भी आपके मोहम्मद का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये रोड पे क्यों जता रहे हो इतना? हम भी अगर 80% हिंदू हैं, हम भी अगर उधर जाए जय श्री राम, आई लव जय श्री राम, तो सब काम धंधा छोड़ ही देंगे भाई? आप अपने घर बैठ के आई लव मोहम्मद करो ना, रोड भी क्यों उतर रहे हो तुम सब यार? हमारे पाकिस्तान के साथ 3 बॉर्डर होते हैं, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर। राजस्थान गुजरात में हिंदू बहुल है, कोई मसला है? कोई वहाँ बॉर्डर आतंकवाद होता है? नहीं, केवल एक ही मुस्लिम बॉर्डर इलाका है कश्मीर, वहीं क्यों मसला होता है पाकिस्तान के साथ? वहीं क्यों आतंकवादी आ रहे हैं? राजस्थान गुजरात भी तो है, वहाँ से क्यों नहीं कोई आतंकवादी आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम स्टेट नहीं है, मुस्लिम स्टेट नहीं है वो, केवल 3 स्टेट में एक ही मुस्लिम स्टेट है, वहीं क्यों हमारे यहाँ सारी झंझट पाली जा रही है? अच्छा, आपके घर के आसपास मुसलमान होगा? हाँ है। कितने लोग पत्थर मारे कितने दिन घर पे? भाई क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी में नहीं है ना, इसलिए तो जिस दिन मेजोरिटी में, जहाँ मेजोरिटी में जाते हैं ना, वहाँ पत्थर मारेंगे। मेरे घर में मेरा एरिया है जहाँ ये बताओ कश्मीर में जब तक ये मेजोरिटी में नहीं थे, वहाँ पे सब सही चला था ना? जैसी मेजोरिटी में आए, मारो भगा दिया। आज बंगाल में भी यही हो रहा है, जहाँ जाइए उधर कितने जिले यहाँ पे पूजा नहीं कर पा रहे बंदे। अच्छा, आपकी क्या राय है जो आई लव मोहम्मद का जो ये ट्रेंड चला है? आई लव मोहम्मद करो भाई, हम भी आपके मोहम्मद का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये रोड पे क्यों जता रहे हो इतना? हम भी अगर 80% हिंदू हैं, हम भी अगर उधर जाए जय श्री राम, आई लव जय श्री राम, तो सब काम धंधा छोड़ ही देंगे भाई? आप अपने घर बैठ के आई लव मोहम्मद करो ना, रोड भी क्यों उतर रहे हो तुम सब यार? हम उतर रहे हैं क्या जय श्री राम करके? आई लव जय श्री राम, काम धंधा करो यार। ये तो उकसाने वाली बात हो रही है। मैं अपने बाप को प्यार करता हूँ, ये थोड़ी बोलूंगा मेरा बाप प्यार है, लो वो बैनर लेके आ जाऊँ मैं? 2022 में सुनिए, 2022 में जय श्री राम का नारा लगा था, 5 जगह पे दंगा हुआ था। कहाँ दंगे हुए? भाई साहब, गुजरात में हुआ था, झारखंड में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। क्यों हुआ था? मैं कह रहा हूँ कि जो भी कराता है ये राजनीति कराता है, कोई ह्यूमन नहीं, इंसान नहीं कराता। मैं कह रहा हूँ आपके घर के पास भी मुसलमान होगा, इनके घर पे भी मुसलमान, कितनी बार पत्थर मारा भाई? एक बात बताइए भैया, आप लोग भी है, एक सेकंड आप मारोगे ना? अभी नहीं मारोगे, जहाँ कम हो वहाँ नहीं मारोगे। पहले बता दो, 50 साल पहले बता दो पत्थर कब मारा है? अरे कश्मीर में यूज होता है, यूज होता है वहाँ पे, पॉलिटिकल है वहाँ पे, वो पॉलिटिशियन वहाँ पे कराती है, पॉलिटिशियन कराती है। क्यों यूज हो रहे हो? आप हमारे टोपी पहन के दाढ़ी रख ले तो आप भाई, अभी तो हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमान जैसी दाढ़ी भी रखते हैं, एक टोपी पहन लिया, क्या पता कौन कर दिया भाई? गलत बात मत बोलो, नाम तुम लोग हिंदू का लिख के दुकान चलाते हो और हम लोग लिखते हैं, ये बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर अच्छा एक सेकंड पकड़ा गया, अभी हाल ही में पकड़ा गया नान के ढाबे में। आप इन्होंने जो बात कही भैया, 1 मिनट में बोलना चाह रहा हूँ, ये बात बताओ, आपने जो बोला जय श्री राम के नारे पे हिंदुओं की अगर कोई सभा निकलती है, कोई गणेश पूजा का विसर्जन, उसमें पत्थरबाजी कर दोगे, मारोगे, तो कौन मारता है? क्यों मारता फिर? अभी गुजरात में मतलब सुनो, जब जुलूस हमारा मुसलमान का निकलता है उसमें भी मुसलमान पत्थर मारता है, ठीक है, उसमें भी मारता है पत्थर। आप ही तो बोलते हो कि भाई दंगा जो फैलता है ये मुहर्रम में, बोलते मुहर्रम में तुम ही खुद पत्थर मारते। अच्छा ये बताओ, आई लव, एक चीज बताओ, योगी सरकार आने से पहले जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो ये क्यों बोला जाता था भैया इन इलाकों से मत निकालो, ये सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके? क्यों हमारे में कभी तुम्हें बोला ये हिंदुओं का इलाका है, यहाँ से ताजिया मत निकालो? लेकिन हमारे त्योहार में होता है भैया यहाँ मुसलमान इलाका है, यहाँ से रैली मत निकालना प्लीज, ये सेंसिटिव इलाका है। तुम्हारे में सेंसिटिव हो जाता है, हमारे में सेंसिबल हो जाता है। देखिए ये चीज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी को भी कहीं से भी परमिशन है, इलाका बता दो जहाँ से एक भी मुसलमानों ने हिंदू इलाके से प्लान किया हो, मैं 10 इलाके बता दूंगा जहाँ से हिंदुओं ने प्लान किया हो, कौन चलने हैं? क्यों करते हैं प्लान? क्यों करते हैं प्लान? तुम बताओगे ना यार। मैं कहता हूँ चाहे वो एक हिंदू भाई हो या 10 हो, आप 20,000 लोग के बीच में भी रह रहे हो ना, आप प्लान क्यों कर रहे हो? भले एक भी हो, आप प्लान क्यों कर रहे हो? ये भारत आपका, वो स्टेट आपका है, वो जगह आपका, क्यों कर दोगे? उनके घर में हड्डियां फेंकोगे हैं, उनकी बहन बेटियों को परेशान करोगे तो पलायन नहीं करेंगे तो तुम्हारी वो करेंगे? पुलिस प्रशासन कितनी बार आएगा, कितनों पे FIR करेगा? अगर मुसलमान अगर बहन बेटी को परेशान करता तो मुसलमान के एरिया में से कितनी लड़कियां रेप हुई है, कितनी लड़कियां उठी है, बता दो मुझे। थोड़े दिन पहले ही मेरठ के अंदर एक मुसलमानी की ब्रश प्रेस करके भागा था, जिसको योगी सरकार की पुलिस ने पकड़ के फट्टे बजाए हैं। ये शर्म कर लो। अभी पकड़ा चर्ची था वो, जोरदार चर्ची था, हाँ पकड़ा गया था। मैं कहता हूँ कि जो भी है, जो भी ऐसा गलत है। सर एक ही चीज बोलूंगा, सरकार से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, आप सरकार चलाइए, 100 साल और चलाइए। मैं कहता हूँ मोदी जी सरकार रहनी चाहिए, लेकिन आप निष्पक्ष रहिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए और सबके लिए। पुलिस का मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, पुलिस जो होती है ना वो जनता के लिए होती है, ठीक है। अच्छा ये बात बताइए, जो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड कानपुर से चला, अब ये भारत भर में क्यों फैल गया है? अब ये भारत भर में जगह पे ये लो, भोपाल बिहार से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रहा है, हर जगह से ये ट्रेंड क्यों? भाई ये तो ये सब बताएंगे ना, हम क्यों बताएंगे? ये तो बताएंगे क्यों? आपको शुरू में बताया क्यों ये नहीं करना चाहिए। अच्छा
मुझे इजहार अगर मुझे मानना है नबी को या किसी को भी तो भाई मैं दिल में मान रहा हूँ ना, मेरा उससे कोई छीन तो नहीं रहा है। अगर कोई मुझे बोलता है कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम नहीं लेगा कहीं पे भी, तो फिर तू कौन होता है? यहाँ हमें घर पे नमाज पढ़े तो मना बोला भाई अपना नाम मत लो, हमने ये बोला रोड में मत उतरो। वही कह रहा हूँ कि किसी रोड में क्यों मानते हो रोड पे उतरना गलत है भाई गलत है। ऐसे हम भी उतर जाए क्या? जय श्री राम, आई लव जय श्री राम सब उतर जाए तो पर कुछ काम धंधा होगा नहीं फिर? लेकिन जो तो मान रहे हो ना तो समझाओ ना। जो मारने का बच्चे लोग को तरीका था, जो आज जो मतलब बच्चे लोग का किसी का घर पता, एक बच्चे लोग कमाने खाने वाले होते हैं। मुसलमानों में बहुत गरीबी होती है भाई, गरीबों में एक छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। आप उनको जेल में आपने बंद करके रख दिया है और 2000 लोग के ऊपर आपने छोटे बच्चे के तो तमाम ऐसे वीडियोज आए हैं जिनमें छोटे बच्चे कह रहे हैं कि नबी के लिए छोटे बच्चे तो अरे आप उनसे आपके घर पे ये देश में लगने अरे आपके घर पे कितने पत्थर मारा है? आपके घर पे आज तक किसी ने पत्थर मारा है? भाई जब हमारे घर पे पत्थर मारेंगे तभी होगा। अच्छा एक बात बताओ, हिंदू बुरा कब है? हिंदू ने तुम्हारे पत्थर क्या मारा, तुम्हारे क्या बिगाड़ा? कोई किसी को नहीं मारता है, तो लेकिन मेरे ये राजनीति करा रही है। बच्चे का बाप क्यों नहीं सोचा कि हम पत्थर लेकर नहीं जाए, उग्र प्रदर्शन करने नहीं जाए? तो बाप को सोचना चाहिए ना कि हमारी औलाद को क्या होगा। अगर हम कांड करेंगे तो हमारे छोटे बच्चे को जब छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में सिर्फ आप तालीम दोगे किस चीज का, धर्म का, और उसे पढ़ाओगे नहीं। आप मैंने तमाम ऐसे वीडियोज और बच्चों से मिला है जो सिर्फ बात करते हैं धर्म की, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं होता है। तो कहाँ से गरीबी मिटेगी? गलत है मैं बोलता हूँ इस बात गरीबी कहाँ से मिटेगी? पढ़ाई देखो, हमें अपने धर्म के साथ मदरसे के बच्चों को जन गण मन नहीं आता है, वंदे मातरम नहीं आता है, और बात करते हो तुम धार्मिक किताबों के साथ कानूनी संवैधानिक किताबें भी पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। आजादी के बाद धार्मिक के 2 वो थे संस्था, इनमें मदरसा थी, हमारे में गुरुकुल थे। आजादी के बाद हमने गुरुकुल बंद कर दिए क्योंकि हमें मालूम है मॉडर्न शिक्षा है तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, लेकिन इनके आज तक मदरसे चल रहे हैं। जब स्कूल है तो मदरसे की क्या जरूरत है भाई? जब हमने अपने गुरुकुल बंद कर दिए, तुम भी अपने मदरसे बंद करो, धार्मिक चीजें। सारे बच्चे जो है स्कूल भी आते हैं, मदरसे भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मदरसे भाई? हम भेजे को गुरुकुल के भैया लो धर्म की शिक्षा लो। तो फिर आज बहुत सारे लोगों के गीता का ज्ञान नहीं पता, वो अपने घर में दे रहे हैं ना भाई, घर पे दो भाई। घर में अगर हमारे गीता का जिनको जो पढ़े लिखे होंगे, जो पंडित जी होंगे, वही दे सकते हैं ना ये ज्ञान। उर्दू की किताब नहीं होती क्या? स्कूल में उर्दू नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं? उर्दू है स्कूल में, उर्दू है। कौन सी उर्दू भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, संस्कृत भी है, सब है। सरकारी ये क्या बोलते हैं एनडीएमसी आप स्कूल में पढ़े हो? स्कूल है, मदरसे में? मैं स्कूल में पढ़ा, मदरसा में पढ़ा। मदरसे में पढ़े हो ना? आपको राष्ट्रीय गीत पता है? हाँ है पता। बताइए क्या है? नहीं सुना सकता सर। आपको राष्ट्रीय गीत पता है? मुझे जन गण मन अधिनायक, ये राष्ट्रीय गीत लेकिन मैं है। गाना है वो, मैं राष्ट्रीय गाना यही है। बात मैं कह रहा हूँ ना। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान, लेकिन है तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए तो है, राष्ट्र के लिए तो है ना, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए तो है। यही दिक्कत है, बुरा मत मानिएगा, यही दिक्कत है। हमें याद है, लेकिन मैं अभी नापाक हूँ। मैं कह रहा हूँ नापाक हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता। पहला प्रधानमंत्री कौन था? कहाँ क्या आऊँगा? हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और पहला राष्ट्रपति क्या नाम है बिहार का? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालूम है शिक्षा मंत्री। जिस तरह से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, या जो लोग आप भी समझ, लोग जिस तरह से निकल रहे हैं, अब देश भर में हर जगह आई लव मोहम्मद लेकर जो लोग पोस्टर लेकर निकल रहे हैं, ये इसको सही मानते हैं? तो इतना बताइए सर। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसमें सारे मुसलमान नहीं थे। कितने थे? 200-250 थे, 100 तो 200 थे, इतने मुसलमान थे। क्या पूरे के पूरे बरेली के तो मुसलमान नहीं थे ना? अब जिनको समझ नहीं थी वो निकल गए लेकर के, बहकावे में आ गए। अब इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि उनकी गलती नहीं, उनकी गलती है। आप उनको धमका भी सकते थे, डरा भी सकते हैं, या बुलेट आप जो होता है ना वो गुलेल पर भी मार सकते थे। उनके पास बहुत सारी चीजें होती है मारने का, या पानी का भी बौछार दे सकते हैं, आंसू गैस दे देते, लोग घर में चले आते हैं। बहुत सारी बात बताओ, यहाँ पे चारों लोग रहते हैं, ठीक है ना? अगर कोई आई लव महादेव लिखता है, कोई आई लव मोहम्मद, कोई आई लव राम, XYZ जो भी हो, जो भी लिखे, तो क्या ये गुनाह है? हाँ, उसके नाम पे अगर कोई माहौल खराब करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन का हो। आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो। एक बात बताओ, कोई ऐसा दंगा फसाद होता है, क्यों यूपी से ही होता है? हमारे 28 राज्य और है, वहाँ के हरियाणा 29 हो गए भाई, 29 हो गए, 29 राज्य। अरे चलो 29 में मान, तो 29 हो गया, 29 हो गया, ठीक है, मान लो। वहाँ क्यों नहीं होता है? क्यों? कौन होता? जम्मू कश्मीर में हुए, लद्दाख में हुए, दिल्ली में हुए, दिल्ली में हुए। उससे हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है भाई? पाकिस्तान के नारे का मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन अली सिद्दीकी है। मैं बोल
क्यों जय श्री राम बोलूं भाई? बोल तो दियो और क्या चाहिए? जय श्री राम बोल तो दियो, अरे बोल तो दियो, और कैसे चाहिए भाई? भाई मैं क्यों बोलूंगा? अल्लाह अकबर बोलूंगा भाई? तू जबरदस्ती मेरे से करवाएगा? अगर वैसे प्यार से बोलेगा तो जय श्री राम भी बोलेंगे, है कि नहीं? जो भी आपका सारी चीजें बोलेंगे भाई। अगर तुम मेरे मुंह पे आके बोलोगे जय श्री राम, कोई है माई के लाल मेरे से बुलवा ले यहाँ पे? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। इंडिया की बात करो, कोई मेरे से बुलवा ले यहाँ पे? नहीं, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं मैं बोलता। कहूँगा, अगर मैं कहता हूँ एनकाउंटर से अगर क्राइम रेट रिपोर्ट कम होता है देश के अंदर में, तो मैं बोलूँगा अच्छा है, लेकिन क्राइम रेट बढ़ क्यों गया यूपी के अंदर में? अच्छा, हाँ, ये आपके सवाल जायज़ है, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हर किसी को राइट है अपने धर्म का वो करने का, लेकिन धर्म की आड़ में कोई भी हो उसको ये वही बातें आपसे कही जा रही है कि जो इसके आड़ में जो दंगा फसाद करवा रहे हैं उनको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा उनको दो, ताकि देश का माहौल, स्टेट का माहौल खराब ना हो, है कि नहीं? लेकिन आप लोग को भी बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे के जैसे भी वीडियोज आए हो उसमें बच्चे कह रहे कि हमारे लिए नबी, हाँ नबी सब कुछ है। हाँ, देखिए, जब जुमा का नमाज होता है ना, चाहे 6 साल जो जिसको मतलब समझो, चाहे 6 साल का हो या 70 साल का हो, वो नमाज पढ़ने जरूर जाता है। अगर यहाँ पे मस्जिद है ना, तो ये नहीं कि यहीं के लोग आएंगे, आसपास में जहाँ की मस्जिदें होती हैं नमाज पढ़ने लोग वहाँ पे जाते हैं। अगर उसको देख के उठाया गया कि यहाँ पे लोग इतने इकट्ठा हो गए, तो ये सब सारी चीजें गलत है। बिल्कुल।